This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Is there a chance for me to learn your memories? Will I slowly lose my mind? 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 हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल किड्डो जिम विद आराध्य। और ये हमारा है लास्ट डे का रत्नागिरी का। इस टाइम पे थोड़ा वीडियो कम जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि आराध्य के टेस्ट, एनुअल डे प्रिपरेशन, बहुत कुछ साथ में चल रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट गाइज। तो ये लास्ट डे का था और जस्ट हम अपने सामने के बीच पे गए थे और काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी एडवेंचर हम लोगों ने किया था। मैं आगे आगे आप लोगों को दिखाती हूँ कि हम लोगों ने और क्या क्या इन्जॉय किया था। सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, आराध्य को मतलब कि इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा था पानी में जाके। और एक तो वीडियो कम जाने का एक और रीज़न है कि आराध्य वहाँ पानी बहुत ज़्यादा खेल लिया था। तो घर पे आने के बाद वो बीमार हो गया था, उसको डायरिया हो गया था, तो 3 to 4 डेज लगे। और इसके बाद फिर उसको रिकवरी में लगे और भी बहुत कुछ था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। तो देखिए, ये बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था। मुझे तो डर लग रहा था क्योंकि ये जो वेव्स आते हैं इनका कुछ ठीक नहीं रहता। कभी बहुत बड़े वेव्स आते हैं, कभी छोटे आते हैं। और जितनी नाइट होती है ना, वेव्स उतने ही ज़्यादा मतलब कि किनारे पे उतने दूर तक आते हैं, बड़े वेव्स आते हैं। तो ये मॉर्निंग का है। हम होप 9 o'clock तक गए थे, इसलिए थोड़ी ज़्यादा हम लोग लेट गए थे, तो धूप भी बाद में लगने लगी थी। हम लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम भी हुआ। अर्ली मॉर्निंग जाते तो और अच्छा रहता, बट थोड़ा सा हम लोगों को लेट उठने की और ये आदत है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे एक तो आराध्य को पानी में जाना, उसमें कितना मतलब कि वो स्टार्टिंग में तो डर रहा था, फिर बाद में उसका पता चल गया कि वेव्स आते हैं और चले जाते हैं। तो वो फिर मुझे बोलता ना, डोंट वरी मम्मा, ये वेव्स आएंगे और फिर चले जाएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। तो मैं तो यहाँ शूट कर रही थी, तो आराध्य पापा के साथ जा रहा था। ये देखिए, आराध्य ने काफ़ी इंजॉय किया।
और गाइज मेरे साथ एक बहुत ही फ़नी मोमेंट हुआ। मैंने जो अपने स्लीपर है ना वो थोड़े से मतलब कि जो वेब्स आ रहे थे उसे थोड़ा सा ही बाहर मैंने अपना स्लीपर निकाल के रखा था। और हुआ ये कि फिर हम लोग फ़ोटो शूट करते करते दूर चले गए और वेब्स आई और मेरा स्लीपर लेके मतलब अंदर गई। बट क्या हुआ कि एक स्लीपर मतलब बाहर ही था, एक स्लीपर मेरा दिख नहीं रहा था। फिर हम लोग समझ गए कि शायद गया अंदर, बट वेव्स के साथ वो जा नहीं पाया था शायद। जैसे गीला हुआ तो उसमें वेट हो गया तो वो अंदर पूरा नहीं जा पाया था। तो थैंक्स गॉड कि मुझे नंगे पैर नहीं आना पड़ा, नहीं तो काफ़ी मतलब हिट हो रखा था तो काफ़ी मुश्किल होती मुझे अगर आना पड़ता तो। यहाँ पे हम लोगों ने एक एडवेंचर किया था आराध्य को दिखाने के लिए, मोस्टली कि जो सीप और स्टोन्स होते हैं ना वो सी से आते हैं, ये दिखाने के लिए। छोटे छोटे सीप्स होते हैं ना और स्टोन, तो जब हम लोग दिखा के स्टोर करने लगे तो आराध्य भी उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था और वो भी स्टोर किया काफ़ी स्टोर करके। फिर हम लोग आराध्य के लिए लेके भी आए कि आराध्य को दिखाएंगे कि देखो जब हम लोग रत्नागिरी गए थे तो ऐसे सीप मिला था। तो ये क्या बच्चों के लिए ना बहुत अच्छा नेचर से जुड़ने का एक अच्छी एक्टिविटी होती है। तो ये देखिए ये हम आराध्य को दिखा रहे हैं। बड़ी सीप तो मिलने से रही तो छोटी छोटी सीप्स और वो स्टोन्स वगैरह दिखा रहे थे। मतलब हम लोग स्टोर कर रहे थे, चलो स्टोर करते हैं, देखते हैं कि कितना स्टोर हो जाता है। तो आराध्य को मतलब बाद में तो ये हो गया कि मामा हम चले जाएंगे तो ये सारे सिर्फ जब तक हम लोग आएंगे लोग ले लेंगे। हम तो बेटा अभी तो अब नहीं आना है, हम लोग तो पुणे जा रहे हैं। तो जब भी अब दूसरा फ्रेंड आएगा तो अब वो ऐसा करेगा, वो लेके जाएगा। तो फिर वो समझ गया था और उसकी इतनी ज़्यादा वो केयर कर रहा था क्योंकि वो आराध एक खोज के लेके आया था। ये देखिए मैंने बोला दिखा दो, ऐसे स्टोर कर रहा था, फिर वो उसको दूर ले जाके रख रहा था। सो गाइज ये भी एक वे होता है कि हम बच्चों को नेचर से कैसे इंट्रोड्यूस कराएं, नेचर के करीब कैसे लाएं। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी एक्टिविटी लगी। और फर्स्ट डे की मैंने वीडियो क्लिप नहीं डाली है, वो भी मैं डालूँगी। फर्स्ट डे भी मैंने एक एक्टिविटी कराई थी आराध्य को यहाँ बीच पे, तो उसकी जब मैं क्लिप डालूँगी तो उसको भी मैं डालूँगी। क्या है बीच बीच में थोड़ा सा गैपिंग हो जा रहा है और इसलिए इस टाइम के ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी वही आगे के जो स्टोरेज वीडियो हैं वही मैं डाल पा रही हूँ। तो ये देखिए ये मेरे हस्बैंड भी अब फिर होता है ना कि जब हम बच्चों के साथ खेलने लगते हैं तो अपने अंदर भी बचपना आ जाता है, अब उस चीज़ में काफ़ी इंजॉय आता है। तो मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी इंजॉय आ रहा था दूर जा जा के देखिए वो भी सब खोज रहे थे। सो गाइज अगर आप का प्लान है कहीं ऐसी प्लेस पे जाने का तो आप इस एक्टिविटी को ट्राई कर सकते हैं। ऑनेस्टली काफ़ी मज़ा आएगा, काफ़ी आप इंजॉय करोगे।
गाइज मैं एडिटिंग करते करते आ गई हूँ आराध्य को गार्डन में खिलाने। तो प्लीज़ थोड़ा सा वॉइस आप लोगों को कहीं और से भी आएगा मत, तो वो थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो ये देखिए इसका व्यू इतना प्यारा लग रहा था ना, एक तरफ समुद्र था और उधर देखिए पहाड़ियाँ हैं। तो और हमारा 3 डेज का ये था वेकेशन था, और 3 डेज में हम लोग पर डे बीच पे गए थे। और स्पेशली जो हमारे फ्रेंड का बीच था ना, वो मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद था। यहाँ पे क्या था, बिल्कुल पीस था यहाँ पे, मतलब वही रेस्टोरेंट के ही लोग आ रहे थे। और मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं हो रही थी, रेस्टोरेंट के ही लोग आ रहे थे। और जगह तो मतलब थोड़ी सी भीड़ थी, तो ड्यू टू कोविड हम मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, विलेज था, नेचुरल ब्यूटी थी, नेचुरल चीज़ें थी, तो यहाँ थोड़ा रिस्क कम था। बट कोविड है तो थोड़ा मतलब प्रिकॉशन तो लेना ही है। और ये देखिए मेरे हस्बैंड देख रहे थे कौन सा सिर्फ है। यहाँ हम लोग सोचे कि अपने घर के एक्वेरियम में उसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे, लेकिन ये काफ़ी मतलब नाजुक था, थोड़ा सा टच करने पे टूट जा रहा था। तो ये हम लोग की मेमोरी है, तो इसलिए हम ला के इसको स्टोर किए हुए हैं। और अभी मैं जब एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो मुझे याद आया कि वो है कहाँ अभी, क्योंकि हस्बैंड ही मेरे रखे हुए हैं उसको क्लीन करके। तो आज मैं उनसे पूछूंगी, बिकॉज ऑफ कि मतलब ये बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही क्यूट मोमेंट था। तो और यहाँ से हमें निकलते 10:20 को हम निकले थे। और बिकॉज कि हम वॉच देख रहे थे, यहाँ से जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। 10:30 को हमारा जो ब्रेकफास्ट का टाइम था वो मतलब और लास्ट टाइम था 10:30, तो इसके बाद हमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलने वाला था, तो इसलिए हम लोग यहाँ से निकले। और ऑनेस्टली मतलब काफ़ी अच्छा लगा। ऐसा नहीं कि ये नेचुरल ब्यूटी, और कोई भी नेचुरल जगह जब हम लोग जाते हैं तो हम लोग को काफ़ी अच्छा लगता है। एज लाइक जब हम कश्मीर गए थे हम और हमारे हस्बैंड, तो काफ़ी इंजॉय किए थे। एक बार केरला गए थे, 2 टाइम केरला जा चुके हैं, तब भी बहुत अच्छा लगा था। तो ऑनेस्टली नेचुरल चीज़ें तो नेचुरल होती हैं। और इसके बाद फिर ये है हमारे आने के बाद थोड़ा सा क्योंकि आज लास्ट डे था, तो थोड़ा हम अपना रेस्टोरेंट का थोड़ा सा व्यू मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये इनका जो रेस्टोरेंट का कैटरिंग एरिया है ना, वो है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छे से डेकोरेट था, काफ़ी नीट एंड क्लीन था। और नेचुरल टच इन लोगों ने जो दिया वो बिल्कुल यूनिक लग रहा था, काफ़ी स्पेसियस था। बिकॉज ऑफ कि ये है मतलब आउटर में है, तो स्पेस काफ़ी था, तो काफ़ी स्पेसियस था। तो ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
गाइस यहाँ हम आ गए हैं अब स्विमिंग पूल के पास। यहाँ पे जस्ट हम ब्रेकफास्ट करने के बाद आ गए थे स्विमिंग करने। तो आज मैं स्विमिंग पूल के में नहीं गई थी, आज आराध्या उसके पापा गए थे, क्योंकि लास्ट डे मैं आराध्या को लेकर स्विमिंग पूल में उतरी थी। और स्विमिंग हमें और इनको नहीं आती है, बट एक बहुत अच्छा मोमेंट हुआ कि मेरे हस्बैंड ने स्विमिंग सीख लिया यहाँ पे। वो क्लिप मैं नहीं डाली हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा था, तो मैंने वो क्लिप उनकी नहीं डाली। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड ने स्विमिंग सीखा, उसका लाइव लाइव रिकॉर्डिंग मैंने किया था। तो फाइनली मेरे हस्बैंड ने स्विमिंग सीख लिया है, और वो बाद में आए थे, थोड़ा हाफ एन आवर बाद आए थे आराध्या को लेने के बाद। जब मैं गई थी तो आराध्या काफ़ी वेट किया था, क्योंकि मुझे नहीं जाना था, और क्योंकि हम स्विमिंग आती नहीं तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है। अंदर हम जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम खुद ऑलरेडी डरते हैं। या ये जो पानी था ये 4 फीट का था, तो हमें लगा कि उनकी हाइट अच्छी है, तो जब जाएंगे तो थोड़ा आराध्या भी इंजॉय करेगा, इसलिए सिर्फ मैं नहीं गई थी, आराध्या पापा के साथ स्विमिंग पूल में गया था। सो गाइस ये रहा बड़े लोगों का स्विमिंग पूल, और काफ़ी मतलब 4 फीट डेप्थ था इसका, लेकिन पानी बिल्कुल ऊपर तक भरा हुआ था, ऐसा बना हुआ था। और ओवरफ्लो जब हो रहा था ना तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी क्योंकि धूप आ गई है, क्योंकि हमें यहाँ आने में 11 o'clock हो गया था। आफ्टर ब्रेकफास्ट हम यहाँ पे आए थे, और ये स्टेयर है, स्टेयर के नीचे जब हम जाते हैं ना तो ये बच्चों का है, बट बच्चों में काफ़ी कम डेप्थ है, तो आराध्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था उसमें, क्योंकि बिल्कुल उसके नी तक पानी आ रहा था। काफ़ी छोटे बच्चों का है, मतलब कि अगर आपका बेबी 1.5 to 2 ईयर तक है तो आप वो कर सकते हो, इसके ज़्यादा नहीं था। तो गाइज इसके बाद फिर मैंने थोड़ा ही क्लिप लिया है। जब हम यहाँ से एक मंदिर है, तो गणपति जी का मंदिर है, तो वहाँ पे हम गए थे। तो मंदिर के अंदर नहीं गए थे, मंदिर के बाहर से ही हम लोगों ने हाथ जोड़ लिया था, तो वहाँ का थोड़ा क्लिप है। जस्ट इसके बाद वही क्लिप है, बीच का फिर मैंने नहीं लिया था। उसके बाद भी हम गए थे एक जगह, तो वो भी नहीं लिया था। यहाँ पे भी बीच है, तो यहाँ पे काफ़ी रश होता है, ये देखिए, क्योंकि मंदिर है ना, तो मंदिर पे जो भी लोग आते हैं तो वो देखते हैं। आराध्या यहाँ टॉयज लिया था। तो वो गाइस ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे थम्स अप करना नहीं भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है। तो बहुत अच्छा लगता है, हम मोटिवेट होते हैं सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, कमेंट से, आप लोगों के जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो होप कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू सून।